ओके। नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग सभी को तहे दिल से इस हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक-हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, मेरा नाम दुर्गेश है और यहाँ पर एक बहुत प्यारी-सी सीरीज़ और हम चला रहे हैं। उस सीरीज़ वार में आप देख पा रहे हैं, हम आ पहुँचे हमारी गुप्त काल की वास्तुकला एवं मूर्तिकला की तरफ। आर्ट एंड कल्चर की सीरीज़ वार चल रही है और आप देख पा रहे होंगे कि ये जो सीरीज़ वार है, ये सीरीज़ वार का ये जो सीरीज वार है, इस सीरीज वार का ये क्लास 5 है। कौन सा है? क्लास 5 है। इसमें सिलेबस भी इंक्लूड है। सिलेबस की जो क्लास है वो इंक्लूड कर लिया जाए। यहाँ पे टोटल हमारी 5 क्लास हो गई है। वैसे ये चौथी क्लास है, 4th नंबर की क्लास है अगर सिलेबस को हटा दिया। सारी चीज़ें वीडियो वाले डिपार्टमेंट में पड़ी हुई है और इसकी एक प्लेलिस्ट भी बनी हुई है। आप आराम से वहाँ पर जाकर क्या कर सकते हैं, एक-एक क्लास को वॉच कर सकते हैं, एक-एक क्लास को देख सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से समझ भी सकते हैं। और मैं ऐसा मान के भी चल रहा हूँ कि आपको बहुत अच्छी लग रही होगी क्लास, इसलिए आप बहुत अच्छा स्नेह, बहुत प्रेम दे रहे हैं उस क्लास को। इस वजह से मैंने इस क्लास को क्या कर रखा है, कंटिन्यू कर रखा है और इसी कंटिन्यूटी पे हम आ पहुँचे गुप्त काल की तरफ। मैंने आपको पढ़ाया था कि मौर्यकाल क्या था, मौर्यकाल में किस प्रकार की वास्तुकला थी, मूर्तिकला थी, वास्तु और उसके बाद मृदभांड थी। उसके बाद हमने पढ़ा मौर्योत्तर काल है, मौर्योत्तर काल की वास्तुकला पढ़ी, मूर्तिकला पढ़ी, मृदभांड पढ़ी। गुप्त काल की बात करें तो गुप्त काल में सर्वाधिक जिन चीजों का निर्माण हुआ वो थी आपकी गुफाएं। गुप्त काल में सबसे ज्यादा जिन चीजों का निर्माण देखने को मिला वो थी गुफाएं देखने को मिली। तो इस क्लास में हम लगभग जितनी गुफाएं गुप्त काल में निर्मित हुई थी उन सभी गुफाओं की डिटेल पढ़ेंगे। ए टू जेड चीजें पढ़ने वाले हैं, चाहे फिर वो अजंता की गुफाएं हो, एलोरा की गुफाएं हो, उदयगिरी की गुफाएं हो, जूनागढ़ की गुफा हो, बाग की गुफा हो, जितनी भी गुफाएं हैं हम एक एक करके सारी चीजें आज की क्लास में हम डन करने वाले हैं कि किसकी गुफा में कितनी गुफाओं का समूह पाया गया, कौन सी गुफा में क्या चीज इंपॉर्टेंट थी। एवरीथिंग विल कवर ऑन दिस लेक्चर। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। अच्छा, आपको इसकी पीडीएफ अगर चाहिए, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो यू कैन ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल। मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, हिंदी बाय दुर्गेश को आप ज्वाइन कर सकते हैं। और इन केस आपने अगर अभी तक आपने स्टडी आईक्यू का पीएससी वाला टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो उसे भी ज्वाइन कर लीजिएगा। इन दोनों ही जगह पर क्या मिल जाएगी, इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी लेक्चर के साथ। ठीक है, बढ़िया। तो अब हम बात करते हैं गुप्त काल की। गुप्त काल की बात करेंगे तो गुप्त काल में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट थी, क्या क्या चीजें देखने को मिली, क्या क्या चीजें नहीं थी। अब बात समझिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये था कि गुप्त काल जो था, एक तो सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए भी माना गया, उसका कारण क्या था? गुप्त काल के इंपॉर्टेंट होने का जो कारण माना गया वो ये माना गया क्योंकि इस काल में देखिए, गुप्त काल की हम बात करें तो सर्वाधिक स्थापत्य कला का निर्माण देखने को मिलता है। हमने कहा कि इस काल में सर्वाधिक सर्वाधिक स्थापत्य कला का निर्माण देखने को मिलता है। सर्वाधिक स्थापत्य कला, गुफाओं का सर्वाधिक निर्माण इसी काल में देखने को मिला, स्तूप का भी निर्माण यहाँ पर देखने को मिला। इस वजह से इस काल में सर्वाधिक स्थापत्य कला का निर्माण हुआ। इसलिए इसलिए काफी विद्वानों ने काफी विद्वानों ने इस युग को या इस काल को क्या कहा? भारत का स्वर्णिम युग कहा। काल को भारत का स्वर्णिम युग कहा। काफी अच्छे किस्म के यहाँ पर स्थापत्य कला देखने को मिला, काफी अच्छे किस्म की वास्तुकलाएं देखने को मिली। इसलिए इसको क्या माना गया? आपको इस युग को भारत का स्वर्णिम युग माना गया। किसको? गुप्त काल की कला को।
है ना। गुप्त वास्तुकला मतलब गुप्त काल की वास्तुकला को माना गया। अच्छा अब ये सारी चीजें कब हुई, मतलब ये सारी चीजें कब घटी, ये स्थापत्य कला जो गुप्त काल की कला थी, इसका समय क्या था? इसका समय 14th सेंचुरी कह सकते हैं या 14वीं सदी कह सकते हैं, और 14वीं सदी के नाम से भी जानते, तो क्या कह सकते हैं, 14वीं सदी के नाम से भी इस काल को हम जानते हैं। ठीक है। अच्छा, 14वीं सदी के नाम से इस काल को जाना जाता है। अब क्या कहा गया कि यद्यपि आरंभिक जो था, आरंभिक गुप्त शासक बौद्ध थे और उन्होंने उन्होंने बौद्ध वास्तुकला की परंपरा को जारी रखा, लेकिन मंदिरों की वास्तुकला कैसी थी आपकी प्यारे साथियों? है ना। तो हमने कहा कि मंदिरों की जो वास्तुकला थी वह कैसी थी, तो इन्होंने कहा मंदिरों की वास्तुकला उत्तरवर्ती गुप्त काल में हिंदू शासकों के संरक्षण में प्रसिद्ध हुई और इस अवधि में मंदिरों की वास्तुकला अपने शिखर पर पहुंची। इस प्रकार बौद्ध और जैन कला भी गुप्त काल में अपने शिखर पर पहुंची, यानी कि गुप्त काल में जितनी भी वास्तुकलाएं थी वो सभी की सभी कहीं ना कहीं अपने शिखर पर पहुंची थी। सीधी सी बात है, मंदिरों में जो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा ना, मंदिरों में वास्तुकला पढ़ाऊंगा, जैसे नागर शैली पढ़ाऊंगा, द्रविड़ शैली पढ़ाऊंगा, होयसाल शैली पढ़ाऊंगा, है ना, आपका सैन्य शैली पढ़ाऊंगा, आपको मैं चोल शैली पढ़ाऊंगा, सारी शैलियां मैं आपको पढ़ाऊंगा। ये सब मंदिरों में गुप्त काल के दौरान ही निर्मित हुई, गुप्त काल के दौरान ही निर्मित हुई थी, है ना। तो ये जो 14th सेंचुरी था, 14वीं शताब्दी था, वो भारत का स्वर्ण युग माना गया, क्योंकि इसमें सर्वाधिक मंदिरों का निर्माण हुआ, बहुत अच्छी क्वालिटी के मंदिरों का निर्माण देखने को मिला, बहुत सारी चीजें इस काल में देखने को आपको हमको मिलता है। इस वजह से इसको हम क्या मानते हैं, भारत का स्वर्ण युग मानते हैं। और और कह सकते हैं हम इस काल में इस काल में मंदिरों, गुफाओं का व स्तूपों का सर्वोच्च कृष्ट नमूना मिलता है, सर्वोच्च कृष्ट नमूना देखने को मिलता है, जो निम्न प्रकार से देखने को मिलता है, जो क्या है प्यारे साथियों, निम्न प्रकार से हम यहाँ पर चीजों को देखेंगे, सीखेंगे और समझेंगे और साथ ही साथ पढ़ते भी चलेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं, यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले आता है गुफाएं। हम सबसे पहले पढ़ेंगे गुफाएं, फिर पढ़ेंगे स्तूप और फिर पढ़ेंगे मंदिर, क्योंकि मंदिर बहुत बड़ा टॉपिक है। मंदिरों की जो वास्तुकला ये अपने में बहुत बड़ा और बहुत वास्ट टॉपिक है, इसलिए उसको अपन क्या करेंगे, थोड़ा रुक कर पढ़ने वाले हैं, रुक कर देखने वाले हैं हम। ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर लिखा है कि गुप्त काल के दौरान जो गुफाओं का वास्तुशास्त्रीय विकास निरंतर होता रहा। अच्छा, गुप्त कला की शुरुआत कहाँ से मानी, गुफाओं की शुरुआत कहाँ से मानी गई, मौर्य काल से। मतलब पत्थरों को, चट्टानों को काटकर जब गुफाएं बनाई गई, तो ये पहली शुरुआत, जो पहला प्रमाण मिलता है, ये मौर्य काल में देखने को मिलता है, आपके चंद्रगुप्त के समय। लेकिन गुफाओं, चट्टानों को काटकर बनाई गई गुफाओं का जो प्रमाण मिलता है वो मौर्य काल मिलता है। इससे पहले भी लोग गुफाओं में रहते थे, लेकिन काट कर बनाते नहीं थे, जैसा नेचुरली बना रहता था, प्राकृतिक बना रहता था, उसमें रहा करते थे। आदि मानव वगैरह जानवर जो रहते थे, जानवरों को मार कर या भगा कर वो खुद रहा करते थे। ठीक है, पहली बार काटने का और यही चीज निरंतर चलती रही। उसमें उन्होंने क्या किया, बहुत हद तक विकसित कर दिया, उन्होंने विकास कर दिया। मौर्य से मौर्योत्तर काल में पहुंचे, मौर्य काल में क्या कर दिया, पहले कमरे बना दिए गए। मौर्य जब मौर्योत्तर काल में पहुंचे तो उन्होंने कमरों में क्या कर दिया, कमरों के अंदर एक दूसरा कमरा बना दिया, जहाँ पर ध्यान व्यान के लिए आप लगा सकते थे। देखिए कैसे डेवलपमेंट हुआ। अब जैसे गुप्त काल में पहुंचते हैं तो देखते हैं कुछ नई चीजें और मिल सकते हैं हमको गुफाओं में। हमने कहा यहाँ पर गुफाओं की दीवारों पर भित्ति चित्रों का प्रयोग एक अतिरिक्त विशेषता बन गई। भित्ति चित्रों के सर्वाधिक बेहतरीन उदाहरणों में से कुछ अजंता और एलोरा की गुफाओं में देखे जा सकते। देखिए
पहले क्या होता था कि अंदर के भित्ती दीवारों पे ऐसे कोई चित्र नहीं बनाए जाते थे मौर्य काल मौर्योत्तर काल में। लेकिन जैसे ही गुप्त काल में पहुंचते हैं, ये भी कुछ ना कुछ कलाएं देखने को मिल जाती हैं, और भित्ती दीवारों के अंदर, मतलब भित्ती में जो दीवारें थी उनमें चित्र बने मिलते हैं, बहुत सारे जैनों के, बौद्धों के, कुछ हिंदू धर्म से संबंधित। और इसका उदाहरण हम कहाँ देख पाते हैं? इन सभी को हम कहीं ना कहीं देख पाते हैं गुफाओं में। अब सबसे पहली गुफा जो थी अजंता की गुफाओं थी। आप थोड़ा सा इमेज देख पा रहे होंगे, एक बार इमेज में आराम से देखिए, इंटरनेट पे भी आपको इमेज बहुत अच्छे से अवेलेबल हो जाएगा अजंता की गुफाओं के बारे में। अच्छा, अब हम बात करते हैं, सबसे पहला पॉइंट समझिएगा। अगर अजंता की गुफाओं की हम बात करें तो कुछ फैक्ट्स हैं जिनको मैं लिखते चलूंगा, उन फैक्ट्स को आपको साथ में लिखते चलूंगा। जैसे सबसे पहले फैक्ट की बात करें तो ये जो है, ये कहाँ पर है? महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में कहाँ पर है? औरंगाबाद जिले में बघोरा नदी के तट पर किस पर्वत को काटा गया है? सह्याद्री पर्वतमाला की चट्टानों को काटकर बनाया गया है ना। वघोरा नदी के तट पर, औरंगाबाद महाराष्ट्र में वघोरा नदी के तट पर सह्याद्री जो पर्वतमाला है, ये जो आप देख रहे हैं, जो पर्वत देख रहे हैं, ये बहुत बड़ा पर्वतमाला है, इसका नाम है सह्याद्री पर्वतमाला। उसकी चट्टानों को काटकर बनाया गया ये एक क्या है? गुफा है। ठीक है, सबसे पहला फैक्ट तो ये निकल के आ जाता है। अच्छा, दूसरे फैक्ट की बात करेंगे इसमें कि भाई इसमें कुल कितनी गुफाएं हैं। सबसे इंपॉर्टेंट तो बात ये है कि इसमें कुल कितनी गुफाएं हैं। तो बिल्कुल आपके दिमाग में फटाफट आंसर आ जाना चाहिए कि इसमें कुल कितनी गुफाएं हैं। तो बताने की जरूरत नहीं है कि इसमें कुल 29 गुफाएं हैं। अगर मैं बोलूं कुल गुफाएं की बात करें, कुल गुफाओं की संख्या कितनी है? 29 गुफाएं। जिसमें से 29 गुफाओं, मतलब ये इस पूरे पर्वत के अंदर, यदि आप छोटी छोटी चीज देख रहे हैं ना, एक एक गुफा है। अच्छा, टोटल कितनी गुफाएं हैं? टोटल 29 गुफाओं का समूह है, जिसमें 25 को क्या किया गया? आवास के लिए यूज किया जाता था, और 4 को प्रार्थना स्थलों के लिए प्रयोग किया जाता था इन गुफाओं। मतलब जो 29 गुफाएं थी, इन 29 गुफाओं में से जो 25 गुफाएं थी, ये आवासीय के लिए प्रयोग किए जाते थे। इसके लिए आवासीय हेतु प्रयोग, आवासीय हेतु प्रयोग, आवासीय हेतु प्रयोग। और जो 4 थी, ये चैत्य मतलब प्रार्थना, प्रार्थना हेतु प्रयोग किए जाते थे। ठीक है, तो प्रार्थना हेतु क्या किए जाते थे? प्रयोग में लाए जाते थे। प्रयोग में क्या किए जाते थे? लाए जाते थे। तो एक कॉन्सेप्ट क्या समझ में आया? एक कॉन्सेप्ट समझ में आया कि भाई भगोरा नदी के तट पर है, सह्याद्री पर्वतमाला की चट्टानों को काटकर बनाया गया गुफा थी ये औरंगाबाद में। कुल कितनी गुफाएं? 29 गुफाएं, जिसमें से 25 गुफाएं कैसी हैं? रहने योग्य हैं, रहते थे लोग इसमें, है ना। जो जो भी बौद्ध भिक्षु थे, जैन बुद्ध भिक्षु थे, वो इसमें रहा करते थे। और 4 में क्या करते थे? प्रार्थना करने का काम किया करते थे। अच्छा, अब इन गुफाओं को बनाया कब गया होगा? इन गुफाओं को किसी एक दिन में नहीं बनाया गया, कई वर्ष लग गए, कई शताब्दियां लग गई। तो ऐसा कहा जाता है कि इन गुफाओं को 200 बीसी से शुरू किया गया था, और लगभग 650 एडी तक ये काम चलता रहा। मतलब इनके बीच में इन गुफाओं का निर्माण किया। तो ये कितना बड़ा समय रहा होगा? 200 बीसी से जीरो, फिर जीरो से 650, मतलब लगभग 700-800 साल के बीच विकसित किया गया था। ठीक है, के बीच विकसित किया गया था। अच्छा, अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं। जैसे
जैसे अगर हम बात करें यहाँ पर अजंता गुफाओं की बात करें तो कुल 29 गुफाएं हैं। इस 29 गुफाओं में बहुत सारी चीजें जो हमारे लिए काम की हैं। जैसे एक बात समझिएगा कि जो इन गुफाओं के अंदर चित्रकारी की गई होगी, इन गुफाओं के अंदर चित्रकारी बनाई गई होगी। अगर मैं कुछ चित्र आपके साथ यहाँ पर शेयर करूँ तो देखिए कुछ चित्र शेयर करता हूँ आपको ना। ठीक है, आप देखिए इनको देखेंगे तो देखिए ये इमेज आपके सामने यहाँ पर दिख रही होगी। इसको मैं थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ। ये इमेज आप देख रहे हैं, तो इस प्रकार की ये दीवारों पर बनाई जाती थी, ये बनाई गई चित्रकारी थी। इस प्रकार से आप देखोगे ये दीवारों पर बनाई गई चित्रकारी हुआ करती थी। और इस चित्रकारी को कहते क्या थे, इस चित्रकारी का नाम क्या था? इस चित्रकारी का जो नाम था ये था आपका फ्रेस्को। क्या कहते थे? फ्रेस्को चित्रकारी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? फ्रेस्को चित्रकारी के नाम से जाना जाता था। फ्रेस्को चित्रकारी हुआ करती थी। ठीक है, ठीक है। फ्रेस्को नहीं, फ्रेस्को फ्रेस्को चित्रकारी के नाम से इसको जाना जाता था। अब इस चित्रकारी की सबसे मजेदार विशेषता क्या थी कि जो जो इसकी बॉर्डर हुआ करती थी, जो बॉर्डर हुआ करती थी वो रेड कलर से यूज किया जाता था। मतलब चारों तरफ की जो बॉर्डर बनाई जाती थी लाल कलर से बनाई जाती थी। और उसके अंदर, इसके अंदर अंदर जो है सभी रंगों का प्रयोग किया जाता था। सभी रंगों का प्रयोग किया जाता था। एक बार क्वेश्चन आया था कि गुप्त काल में बनाए गए गुफाओं के जो भित्ति चित्र थे उस चित्र में कौन से रंग अनुपस्थित थे, मतलब कौन सा रंग अनुपस्थित था। यह देखिएगा सभी रंगों का प्रयोग देखने को मिलता है। यहाँ पर एक रंग अनुपस्थित मिलता है। जो अनुपस्थित रंग था, जो अनुपस्थित रंग था ये था आपका नीला। नीला अनुपस्थित रंग जो देखने को मिलता है वो नीला रंग देखने को यहाँ पर आपको हमको मिल जाता। तो फ्रेस्को चित्रकारी ये कहलाती थी। इसमें बॉर्डर रेड कलर से बनाए जाते थे, अंदर रंग सभी रंगों से भरे जाते थे। और जो अनुपस्थित रंग देखने को मिलता था वह कौन सा मिलता था? आपका लाल रंग अनुपस्थित देखने को मिलता था। अच्छा, दूसरी बात ये है, दूसरी बात ये है कि जो 29 गुफाएं थी, इस 29 गुफाओं की थोड़ा और डिटेल में बात करूं तो मेरे प्यारे साथियों, ये जो 29 गुफाएं थी, इन 29 गुफाओं में, हाँ एक मिनट कलर ले लूँ मैं। इन 29 गुफाओं में, 29 गुफाओं में 5 गुफाएं और 24 गुफाओं में बटी हुई थी। मतलब 5 गुफाएं जो थी वो हीनयान के लिए थी, मतलब हीनयान बौद्ध में रहा करते थे। और 24 गुफाएं किससे संबंधित थी? आपकी महायान से संबंधित थी। महायान से संबंधित, दोनों बौद्ध धर्म से संबंधित थे। दोनों के दोनों बौद्ध धर्म के संबंधित थे। दोनों का संबंध किससे था? बौद्ध धर्म से था। बिल्कुल बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन 5 गुफाएं इसमें से हीनयान से संबंधित बताया जाता है। कौन सी 5 थी वो नहीं बताया गया। 24 गुफाएं महायान से संबंधित बताया गया, किसमें? अजंता की गुफाओं में मिलता है। क्लियर है? बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पे बोला गया कि अजंता की गुफाओं के संबंध में चीनी जो बौद्ध यात्री थे फाहियान और हिंगसांग के यात्रा विवरण से हमें जानकारी मिलती। मतलब इसकी जानकारी हिंगसान और फाहियान ने भी दी थी। किसकी? अजंता की जानकारी दी थी। अच्छा, यहीं पे कुछ और बात कर लेते हैं। इसमें जो गुफा नंबर 16 है, गुफा नंबर जो 16 है, जो गुफा नंबर इसमें 16 है वो किससे संबंधित है? ये संबंधित आपके बुद्ध का महापरिनिर्वाण को दर्शाया गया। बुद्ध का महापरिनिर्वाण दर्शाया गया। क्या दर्शाया गया? बुद्ध का महापरिनिर्वाण दर्शाया गया है। माफ करिएगा, 16 गुफा नंबर 16 नहीं, गुफा नंबर 26 है। गुफा नंबर 26, गुफा नंबर 26। और यहीं पर एक फैक्ट और है, वो है आपका गुफा नंबर जो 19 है। गुफा नंबर जो 19 है इसमें किसके बारे में दर्शाया गया? तो गुफा नंबर जो 19 है इसमें जो वर्णन मिलता है वो मिलता है आपका नाग राजा और उसकी पत्नी का वर्णन यहाँ पे देखने को मिलता है। गुफा नंबर 19 में ये मिलता है, नाग राजा व उसकी पत्नी का उल्लेख यहाँ पर देखने को मिलता है। कहाँ पर? गुफा नंबर 16 में ये चीज देखने को हमें आपको
मिलती। ये चीज़ यहाँ पर थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं थोड़ा सा पढ़ने के उद्देश्य से, ठीक है। तो इन दोनों पॉइंट्स को आपको क्या करना है, बढ़िया बहुत अच्छे तरीके से डन करते चलना है, बहुत अच्छे तरीके से देखते हुए चलना है। क्लियर है? बहुत बढ़िया। हाँ, चलिए, तो यहाँ पर समझ में आ गया अजंता की गुफाओं के बारे में, थोड़ा सा डिटेल में हमने पढ़ लिया अजंता की गुफाओं के बारे में। ठीक इसी तरीके से हम डिस्कस करते हैं एलोरा की गुफाओं के बारे में। खैर पढ़ा से जाता है अजंता एलोरा गुफाएं, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। अजंता गुफाएं अलग है और एलोरा की गुफाएं अलग है। दोनों गुफाएं यहाँ पर बिल्कुल अलग अलग बताई गई हैं और देखने को भी यही मिलता है। तो आइए डिस्कस करते हैं इसके बारे में भी। तो हम बात करें अजंता के बाद एलोरा की गुफाओं की बात करें। देखिए एलोरा की गुफाओं की बात करें तो सबसे पहले फैक्ट है कि यह अजंता से, ध्यान सुनिएगा, यह यह तो हमने कहा कि यह अजंता से काफी नवीन, अजंता से काफी नवीन गुफा है। मतलब अब अजंता कब से बनाया गया? 200 ईसा पूर्व पहले से शुरू किया गया था और 600 ईसा पूर्व के बीच में बनाया गया था, 600 ईस्वी में बनाया गया था। अच्छा, इसके निर्माण की अगर मैं बात करूं, इसका निर्माण 5वीं सदी से, इसका एलोरा की बात कर रहे हैं तो भाई इसका निर्माण जो किया गया था 5वीं सदी से 11वीं शताब्दी के बीच में किया गया था। 5वीं सदी से 11वीं 11वीं शताब्दी के मध्य हुआ, 11वीं शताब्दी के मध्य हुआ था इसका निर्माण। खास बात क्या है भाई, अजंता में कितनी गुफाएं समूह थी? 29 थी, जिसमें से 25 रहवासियों के मतलब रहा करते थे और 4 प्रार्थना स्थल था। इसमें कितनी गुफाएं थी? तो अजंता के बाद एलोरा में अगर मैं आपकी बात करूं गुफाएं कुल कितनी थी, तो भाई इसमें कुल जो गुफाएं थी एलोरा में ये थी 34 गुफाएं। कितनी गुफाएं थी? 34 गुफाओं का समूह था। ये जो आप देख रहे हैं बहुत प्यारा सा इमेज, इनमें कुल कितनी गुफाएं? 34 गुफाओं का समूह था। इन 34 गुफाओं में अगर मैं आपसे ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से अगर मैं आपसे बात करूं तो इसमें किसमें कितने गुफाएं थी, तो ध्यान से देखिएगा। इसमें जो 12 गुफाएं थी वह बौद्ध से संबंधित थी, ठीक है। 12 गुफाएं किससे संबंधित थी? बौद्ध से संबंधित थी। इसमें 17 जो गुफाएं थी हिंदू धर्म से संबंधित थी, है मतलब। और जो 5 गुफाएं हैं ये जैन धर्म से संबंधित, इनसे जैन धर्म से संबंधित है। अच्छा, इनका क्रम भी ऐसे ही है, इनका क्रम भी ठीक इसी प्रकार से, जैसे गुफा संख्या की बात करो ना, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ संख्या। गुफा संख्या 1 से लेकर 12 तक, गुफा संख्या 1 से लेकर गुफा संख्या 12 तक किससे संबंधित है? पूरी तरह बौद्ध धर्म से संबंधित है, ठीक है। वापस समझिएगा, वापस समझिएगा। गुफा संख्या 13 से लेकर गुफा संख्या 29 तक जो है किससे संबंधित है? हिंदू धर्म से संबंधित है। और गुफा संख्या 30 से लेकर गुफा संख्या 34 तक जो है ये किनसे संबंधित है? आपका जैनियों से संबंधित है। तो गुफाएं कुल कितनी होगी? 34 गुफा होगी। याद रखना स्टार्ट कहाँ से होता है? बौद्ध से, फिर हिंदू से, फिर जैन से, ठीक है। इनका क्रम कभी पूछ ले कि भाई एलोरा की गुफाओं में गुफाओं का क्रम किस धर्म के हिसाब से किस क्रम में, तो पहले बौद्ध की गुफाएं मिलेंगी, फिर हिंदू की, और फिर जैन की गुफाएं मिलती हैं, ठीक है। संख्या भी याद रखिएगा, किस गुफा की संख्या किससे संबंधित है। अच्छा, दूसरी बात ये निकलता है कि इसका निर्माण किनके द्वारा कराया गया था, तो भाई इनका निर्माण जो था कर्नाटक और तमिलनाडु के विभिन्न जो शिल्पी संघों के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा, इंपॉर्टेंट ये याद रखना कि ये बहुत ज्यादा प्रचलित हुआ था क्योंकि यह जो गुफा थी अजंता की गुफा से, यह जो गुफा थी अजंता की गुफा से 100 किलोमीटर की दूरी पर है। अजंता की
गुफा से 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जी हाँ। और इसी एलोरा की गुफा में एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर भी है। जरा मुझे कमेंट करेंगे वो कौन सी मंदिर है जो बहुत प्रसिद्ध है? हाँ जी, बहुत प्रसिद्ध मंदिर भी है यहाँ पर जो इससे संबंधित है। जरा बताएंगे कौन सा है वो? चलिए, बहुत बढ़िया कमेंट किया होगा आपने। चलिए, कुछ महत्वपूर्ण गुफाएं हैं, उनके बारे में यहाँ पर आपको जानकारी दे देता हूँ, है ना। मैं आप लिख देता हूँ कुछ महत्वपूर्ण गुफाएं। कुछ महत्वपूर्ण गुफाएं, जैसे मैं नंबर लिख रहा हूँ, आप समझ जाइए गुफा नंबर मैं लिख रहा हूँ, है ना। मैं ऐसा कुछ नहीं, मैं नंबर लिख रहा हूँ, एक से 34 तक के बीच में जो भी नंबर लिखूंगा आप समझिएगा गुफा नंबर मैं लिख रहा हूँ। सबसे पहले अपन लिखिए गुफा संख्या 10। अच्छा, ये किसकी गुफा है? ये विश्वकर्मा गुफा के नाम से जानी जाती है। अच्छा, बुद्ध धर्म बौद्ध यहाँ धर्म चक्र मुद्रा में विराजमान है और उनकी पीठ पर बोधि वृक्ष उकेरा गया है यहाँ पर। ठीक है, तो ये याद रखना किसकी गुफा है, ये विश्वकर्मा गुफा के नाम से जानी जाती है। विश्वकर्मा गुफा के नाम से जानी जाती है। कौन सी? गुफा संख्या 10। अच्छा, कैलाश मंदिर का गुफा संख्या कौन सा है? कमेंट करना तो थोड़ा सा सभी। कैलाश मंदिर की गुफा संख्या कौन सा है? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अच्छा, गुफा संख्या जो 12 है, ये याद रखना, ये 3 ताल के नाम से जाने जाने वाली गुफा है। गुफा संख्या जो 12 है, ये जानी जाती है 3 ताल। 3 ताल की गुफा के नाम से इसको जाना जाता है। 3 ताल की गुफा के नाम से जाता है। 3 ताल की गुफा का मतलब क्या होता है? 3 ताल की गुफा का मतलब होता है कि एलोरा की सबसे बड़ी मठवासी गुफा थी ये। और यहाँ 3 मंजिल गुफा है, यह 3 मंजिल गुफा है। यहाँ का एक पैनल 7 मानुषी बौद्धों की एक पंक्ति दर्शाता है, दूसरा पैनल सप्त ध्यानी बौद्धों को दर्शाता है। 3 तल समझ गए, 3 मंजिला बनाया गया और सबसे बड़ी गुफा है ये एलोरा की सबसे बड़ी गुफा। एलोरा की सबसे बड़ी गुफा है, याद रखना। 3 तल मतलब 3 मंजिल की बनी हुई गुफा है। अच्छा, इसके बाद बात करेंगे गुफा संख्या यहाँ पर आते हैं। गुफा संख्या 14 इंपॉर्टेंट है। ये किससे संबंधित है? ये संबंधित है रावण की खाई से संबंधित है। क्या संबंधित? रावण की खाई से संबंधित गुफा है। पढ़ते चलिएगा, लिखते चलिएगा, रावण की खाई से संबंधित है। वहीं पे अगर गुफा संख्या हम 14 के बाद 15 की बात करें, तो ये 15 में दशावतार दिखाया गया। दशावतार दिखाए गए, 10 अवतारों को बताया गया है यहाँ पर गुफा संख्या में। 10 अवतार, आपने मूवी भी देखी होगी, 10 अवतार मंदिर यहाँ पर पाया गया है। एंड जिसकी बात मैं आपसे अभी कर रहा था वो है गुफा संख्या 16। क्या है? गुफा संख्या 16, जो किससे बिलोंग करता है? कैलाश मंदिर से बिलोंग करता है। कैलाश मंदिर से बिलोंग करता है, बहुत फेमस मंदिर है कैलाश मंदिर। यहाँ पे एलोरा में पूरे एक एक चट्टान को काट कर बनाई गई मंदिर है कैलाश मंदिर। एक चट्टान को काट कर बनाई गई, अलग से उसमें कुछ भी जोड़ा घटाया नहीं गया है। वो कैलाश मंदिर यहाँ पर देखने को आपको मिल जाता है। ठीक है, भगवान शिव को समर्पित है और राष्ट्रकूट राजा जो कृष्ण प्रथम थे, उन्होंने इसका निर्माण करवाया था, याद रखिएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना है। और यहीं पे गुफा संख्या 16 में कैलाश मंदिर की दीवारों पर एक मूर्ति भी है जो रावण द्वारा कैलाश पर्वत को हिलाते उठाते हुए दर्शाती है। इसे भारतीय मूर्ति कला की उत्कृष्ट कृति के में से एक माना गया है। कौन सा? कैलाश मंदिर। ठीक है, किस राजा ने बनवाया था? तो राजा याद रखना, राष्ट्रकूट राजा थे। राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम ने इसे बनवाया था। ठीक है, राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम ने इसे बनवाया था, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। अच्छा, यहाँ पर नेक्स्ट आता है गुफा संख्या 21। जो इंपॉर्टेंट वही लिखवा रहा हूँ। जो गुफा संख्या 21 है उसका संबंध किससे है? तो गुफा संख्या जो 21 है, ये रामेश्वरम मंदिर से संबंध दिखाए।
रामेश्वरम मंदिर से संबंधित है। एंड गुफा संख्या 29 की बात करेंगे। कौन सी गुफा संख्या हम 29 की बात करेंगे तो इसे धूमर लेना के नाम से जाना जाता है। धूमर लेना के नाम से जाना जाता है। ये आपके लिए होमवर्क है। आप मुझे कमेंट करके सभी बताइएगा कि ये जो धूमर लेना है ये क्या है। मैं अगले 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 वीडियो में इसको कवर करूंगा। मैं आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि धूमर लेना क्या है। मैं इसको अगले वीडियो में कवर करने वाला हूं। ठीक है। हाँ जी, बहुत बढ़िया। और यहाँ पर गुफा संख्या जो 32 है और गुफा संख्या जो 33 है, गुफा संख्या 32 में जो है दो प्रसिद्ध जैन गुफाएं हैं, जिसमें से गुफा नंबर 32 जो है यहाँ पे लिख देता हूँ। गुफा संख्या जो 32 है ये याद रखिएगा। गुफा संख्या 32 जो है ये इंद्र सभा को दर्शाया गया है। इंद्र की सभा इसमें दिखाई गई है। और गुफा संख्या जो 33 है, गुफा संख्या जो 33 है उसमें किसके बारे में, जगन्नाथ सभा को दिखाया गया है। जगन्नाथ सभा के बारे में बताया गया है। क्लियर है सभी को? बिल्कुल, यहाँ पर अच्छे से चेक करते चलिएगा। ये पूरा जो इन्फॉर्मेशन है, एक बेसिक सा इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ पर आपके साथ शेयर किया। ये पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन एलोरा की गुफाओं से संबंधित है। ठीक है। आई होप आप चीजों को समझ पा रहे होंगे और बहुत अच्छा लग रहा होगा क्लास को अटेंड करने में और पढ़ने में। है, बिल्कुल सही है। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं, अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं, कुछ और चीजों के बारे में जानकारी रखते हैं। चलिए आगे बढ़े। इतना सबने डन कर लिया, बहुत बढ़िया। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखिएगा आप यहाँ पर। नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा बाघ की गुफाएं मिलेंगी। थोड़ा सा इस चित्र को देखिए, बाघ की गुफा के चित्र को देखिए, फिर हम बात करते हैं। अच्छा, ये स्थित कहाँ पर है, बाघ की गुफा है कहाँ पर? तो भाई साहब बाघ की गुफा जो है ये है आपके मध्य प्रदेश के धार जिले में। धार जिला में ये गुफा पाई जाती है। बाघ की गुफा क्यों पाई जाती है, बोला गया इसका नाम, क्योंकि ये बाघ की नदी के तट पर बनाया गया है। बाघ की नदी के, बाघ या बाघनी नदी के तट पर, बाघनी, बाघ लिख दिया मैंने, माफ करिएगा, बाघनी बाघनी नदी के तट पर बनाई गई गुफा है। अच्छा, कब बनाई गई गुफा? ये गुफा बनाई कब गई थी? तो ये गुफा का निर्माण किया गया था आपका, याद रखिएगा, इस गुफा का जो निर्माण किया गया था ये किया गया था आपका 5वीं से 6वीं शताब्दी में किया गया था। इस गुफा का निर्माण कब किया गया था? 5वीं से 6वीं शताब्दी के बीच में इस गुफा का निर्माण किया गया था। बाघनी नदी के तट पर किया गया था। अच्छा, इसमें कुल कितनी गुफाएं हैं? इसमें कुल कितनी गुफाओं का समूह है? याद रखिएगा, इसमें कुल 9 गुफाओं का समूह है जो बौद्ध धर्म से संबंधित, जो किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित गुफाएं हैं। कौन सी? पूरे बाकी गुफाएं किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म संबंधित है, जिसमें कुल गुफाओं की संख्या कितनी है? 9 बताई गई हैं। अच्छा, मुख्य बात यह है कि यहाँ की जो सबसे महत्वपूर्ण गुफा है वह गुफा नंबर 4 है। यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण गुफा ये है रंग महल। सबसे महत्वपूर्ण गुफा रंग महल, जो गुफा नंबर 4, सबसे महत्वपूर्ण गुफा कौन सी? रंग महल गुफा है सबसे महत्वपूर्ण आपकी। इसमें रंग महल गुफा बताई गई है जो संख्या नंबर 4 है। अच्छा, और
यहाँ पर जो गुफाएं दिखाई गई हैं, इस गुफा में जो भित्ति चित्र बताए गए हैं, यहाँ पर जो बहुत सारी भित्ति दीवालों में जो चित्र बताए गए हैं, ये दीवालों में बनाए गए जो चित्र हैं, ध्यान समझिएगा, दीवालों पर बनाए गए चित्र जो है ये आध्यात्मिकता पे ज्यादा बल नहीं देते हैं, बल्कि किस पे ज्यादा बल देते हैं, भौतिकता पे, भौतिकवादिता में ज्यादा बल देते नजर आए हैं। अध्यात्म में ज्यादा उन्होंने जो चित्रकारी की गई ज्यादा अध्यात्म में नहीं की गई है, भौतिकवादी की गई है, मतलब भोग विलास की वस्तुओं पर ज्यादा अध्यात्म में चित्र देखने को यहाँ पर मिलता है। किसमें, बाघ की गुफाओं में ये चीज आपको देखने को मिल जाता है, ये सारी की सारी चीजें। ठीक इसी प्रकार से बाघ की गुफाओं के बाद आते हैं जूनागढ़ की गुफाएं। थोड़ा सा एक हैव अ लुक दैट पिक्चर्स, एक बार देखिए फटाफट जूनागढ़ की गुफाओं को क्या क्या है। देखा सबने, बढ़िया। अब ये क्या है, तो अब समझिएगा, एक तो भाई साहब ये जो है जूनागढ़ की गुफाएं जो है ये गुजरात के जूनागढ़ में स्थित है। अच्छा, यहां पर समझिएगा कुल 3 गुफाओं का समूह है। कुल इसमें 3 गुफाएं बताई गई हैं। कितनी, 3 गुफाएं बताई गई हैं, और तीनों गुफाओं का संबंध किससे है, बौद्ध धर्म से है। अच्छा, कौन कौन सी गुफाएं हैं, जैसे एक है आपका खपरा खोड़िया, दूसरा है बाबा प्यारे। ये सभी पूछे गए एग्जाम में क्वेश्चंस है ना, ये सभी क्वेश्चंस पूछे गए, कभी 3 मार्क्स में लिखने के लिए आ सकता है, खपड़ा खोड़िया के बारे में, बाबा प्यारे के बारे में। और तीसरी गुफा है आपका ऊपर कोट, तीसरा है आपका ऊपर कोट, ऊपर कोट। अच्छा, इन सभी का संबंध किनसे, मैंने आपसे ऑलरेडी बता दिया गया है ना, बौद्ध धर्म से संबंधित, बौद्ध धर्म से संबंधित गुफा, ये बौद्ध धर्म से संबंधित गुफा के बारे में बताया गया। यह चीज देख लीजिएगा इसमें। अच्छा, अब यहाँ पर एक बहुत मजेदार बात यह है कि एक अद्वितीय प्रार्थना स्थल के सामने 30 से 35 फुट ऊंचे नगर दुर्ग की उपस्थिति है, जिसे ऊपर कोट कहा जाता था। ये जो ऊपर कोट थर्ड लिखा है, ये नगर के सामने, जैसे जहाँ पे प्रार्थना स्थल वैसे प्रार्थना स्थल है। ये जो स्थल आप देख रहे हैं, ये स्थल बेसिकली, ये जो स्थल आप, ये प्रार्थना स्थल है। प्रार्थना स्थल के सामने ये जो बनाया गया है, ये दुर्ग बनाया जाता था। ये दुर्ग, इसी को ऊपर कोट कहा जाता था, ऊपर कोट कहा जाता था, इसी को ऊपर कोट कहा जाता था। ये जो दुर्ग बनाए जाते थे बड़े बड़े, इसको क्या कहा जाता था, ऊपर कोट कहा जाता था। ये वही चीज ऊपर कोट है। प्यारे, जो बाबा प्यारे है, ये एक, ये आप चित्र देख रहे हैं, ये बाबा प्यारे की कोठरी दिख रही होगी, और खपरा खोड़िया, ये आपको खपरा खोड़िया की यहाँ पर चित्र आप देख सकते हैं। इतना ही है इसमें, और इसमें कुछ भी नहीं है जूनागढ़ की गुफाओं में। फिर आता है आपका मंडपेश्वर की गुफाएं। आप देख लीजिए, मंडपेश्वर की गुफाएं यहाँ पर ईश्वर से संबंधित है। हाँ, अब ये गुफा है कहाँ पर, तो ध्यान रखिएगा, ये जो गुफा है मेरे प्यारे साथियों, ये गुफा जो है, ये ये जो गुफा है महाराष्ट्र के मुंबई के बोरीवली में स्थित है। कहाँ पर है ये मंडपेश्वर की जो गुफा है, ये महाराष्ट्र के मुंबई पे स्थित है। बोरीवली, आपने मूवी में कई बार सुना होगा, बोरीवली में स्थित ये गुफा है। अच्छा, इस गुफा को इस गुफा को आपको माउंट पेरीर के नाम से भी जाना जाता है। गुफा का अन्य नाम जो है, इस गुफा का अन्य नाम जो है, ये है आपका माउंट पेरीर भी है।
इस गुफा का जो अन्य नाम है तो क्या बोलता है, मोंट पेरियर की गुफा के नाम से भी जाना जाता है, मंडपेश्वर की गुफा। ये ध्यान रखिएगा, मोंट पेरियर है ना, कुछ अजीब मत लीजिएगा। अच्छा, इसे कब बनाया गया, परवर्ती गुप्त काल में ब्राह्मण गुफा के रूप में विकसित किया गया था। मतलब जब गुप्त काल खत्म हो गया तो गुप्त काल के बाद इस गुफा का निर्माण किया गया था। अच्छा, हालांकि बाद के काल में ईसाई गुफा में परिवर्तित हो गए। पहले ब्राह्मण गुफा के रूप में इसको विकसित किया गया था, फिर ये ईसाई गुफा में परिवर्तित हो गई थी। ईसाई और आधिपत्य कर लीजिएगा। अच्छा, इस स्थल के अवशेष में क्या क्या चीजें हमें मिलती है अवशेष के रूप में, तो एक नटराज की मूर्ति मिलती है, सदाशिव की मूर्ति मिलती है और अर्धनारीश्वर की मूर्ति मिलती है। अवशेष के रूप में यहाँ पर हम बात करें अवशेष के रूप में, एक तो हमें नटराज की मूर्ति मिलती है, एक हमें सदाशिव की मूर्ति मिलती है, एक हमें अर्ध नारीश्वर की यहाँ पर मूर्ति हमें देखने को आपको मिल जाती है। कहाँ पर, यहाँ पर मंडपेश्वर की गुफा में, ठीक है। और चर्चा में इनकी जो पूर्ववर्ती भाग भी स्थित देखने को मिलता है। यहाँ पर ये आप भगवान की मूर्ति, भगवान को भी स्थित किया गया है इस गुफा के पास। गुफा में ही एक शिव जी की, जो मंडपेश्वर शिव जी के नाम से जाने जाते हैं, उनको भी यहाँ पर सम्मिलित किया गया है। बहुत सारी चीज़ यहाँ पर देखने को आपको मिल जाएंगी। अच्छा, इसके बाद आता है यहाँ पर उदयगिरी की गुफा। उदयगिरी की गुफा, ठीक है। तो उदयगिरी की गुफा की बात कर लेते हैं। ये उदयगिरी गुफा, ये वो वाली उदयगिरी गुफा नहीं जिसके बारे में आप सुन रहे हैं, है ना। हाँ, उदयगिरी गुफा एक्चुअली ये आप उड़ीसा वाला मत समझ लीजिएगा ना, ये मैं उड़ीसा वाली की बात नहीं कर रहा हूँ, उड़ीसा की बात नहीं कर रहा हूँ ना, उड़ीसा की बात नहीं कर रहा हूँ। ये उदयगिरी गुफा जो मध्य प्रदेश में है, ये मध्य प्रदेश में ना, ये उसकी हम बात कर रहे हैं। तो उदयगिरी गुफा जो मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में कहाँ पर, यस बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट, मध्य प्रदेश में ये विदिशा जिले में स्थित है। पर स्थित है मध्य प्रदेश के विदिशा जिला में स्थित गुफा कौन सी, उदयगिरी गुफा। अच्छा, इसमें क्या क्या खास बात है, सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने के संरक्षण में 5वीं शताब्दी ईस्वी के प्रारंभ में इस गुफा में कई मूर्तियों का निर्माण कराया गया था। मतलब हम अगर बात करें उदयगिरी की गुफा का निर्माण किसने करवाया था, यह हम कह सकते हैं कि इस गुफा का निर्माण चंद्रगुप्त द्वितीय ने कब निर्माण किया गया था, कब निर्माण कराया था, पांचवी सदी में इसका निर्माण कराया था। किसका, इन गुफाओं का निर्माण कराया था, किसका, आपका उदयगिरी गुफाओं का निर्माण करवाया था। और उसके अंदर बहुत सारी दीवारों पर मूर्तियां भी बनवाया था। जहां पर सबसे जो फेमस मूर्ति मिल जाती है वराह, यानी कि विष्णु के सुअर अवतार की मूर्ति यहाँ पर देखने को मिलता है। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये वाला चित्र, ये विष्णु के सुअर अवतार की मूर्ति देखने को मिलती है। वराह देव की मूर्ति का उल्लेख कहाँ मिलता है, तो याद रखिएगा उदयगिरी की गुफाओं में मिलता है। वराह देव की मूर्ति का उल्लेख आपको उदयगिरी की गुफाओं में देखने को मिलता है। क्लियर है। अच्छा, इन गुफाओं में स्थित जो मूर्तियां प्रारंभिक हिंदू मूर्तियों में से एक है। यहाँ शिव जी की मूर्ति, नरसिंह जी की अर्ध सिंह मूर्ति, अर्धनर की मूर्ति, नारायण की मूर्ति और स्कंद को समर्पित गुफाओं में सब कुछ देखने को मिलता है। और कभी एग्जाम में आ जाए कि ये कौन सी गुफा में मिलती है, तो ये गुफा संख्या जो है, ये गुफा नंबर 5 में देखने को मिलता है। अच्छा, अब बात ये निकल के आता है कि क्या सर उदयगिरी में भी कुछ गुफाओं का समूह है क्या, तो आइए उसके बारे में लिखते हैं। ठीक है। तो अगर हम बात करें, गुफा संख्या 5 है, और अगर हम बात करें कुल गुफाएं, तो इसमें कुल गुफाएं कितनी है, कुल गुफाएं 20 बताई गई, जिसमें से गुफा नंबर जो 5 है, ये वराह की मूर्ति, वराह देव को समर्पित मूर्ति यहाँ पर देखने को आपको हमको मिल जाता है। क्लियर है। और ये जो गुफाएं हैं, ये गुफा किससे संबंधित है, तो ये गुफा तीनों से संबंधित है। मतलब ये जो गुफा है जैन धर्म से संबंधित है, ये जो गुफा है बौद्ध धर्म से भी संबंधित है, व ये जो गुफा है हिंदू धर्म से भी संबंधित है। मतलब ये जो गुफा है तीनों धर्म से संबंधित यहाँ पर गुफाएं देखने को आपको हमको मिल जाती है। और इस गुफाओं के बाद जो हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है वो है आपका स्तूप। गुप्त काल में किस प्रकार से स्तूपों का निर्माण कराया गया था, किस प्रकार के स्तूपों को देखने को हमें मिला था, तो जरा समझिएगा यहाँ पर क्या लिखा है।
तो यहाँ पर कहा गया कि गुप्त काल के दौरान स्तूपों का जो निर्माण हो रहा कम हो गया था, फिर भी बनारस के पास सारनाथ का जो धार्मिक स्तूप है, ध्यान सुनिए, सारनाथ का जो धार्मिक स्तूप इस काल में विकसित स्तूपों का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। यह एक ऐसे स्थल को चिन्हित करता है जहां बुद्ध अपना पहला उपदेश दिए थे। वही लिखा यहाँ पर, वहीं पे ये हो गया स्तूप, ये हो गया मूर्तियां। गुप्त काल के दौरान सारनाथ के आसपास मूर्ति कला की एक नई शैली विकसित हुई थी जिसकी विशेषता क्रीम रंग के बलुआ पत्थर तथा धातु का प्रयोग था। इस शैली की मूर्तियां आपके विशुद्ध रूप से वस्त्र पहने हुए होती थी और उनमें किसी भी प्रकार की नग्नता नहीं थी। बुद्ध के सिर के चारों ओर निर्मित आपके आभा मंडल आपके किसमें बदल गए थे, गहनता पूर्वक अलंकृत किया गया। आप ये मूर्ति को देख सकते हैं, यहाँ पर पूरी तरह मूर्ति जो बनाई गई थी, पूरी तरह वस्त्र बनाए गए थे। इसके पहले जो भी मूर्तियां बनाई जाती थी वह कैसे बनाई जाती थी, नग्नता जैसे वो रियल में हुआ करते थे वैसे बनाते थे, लेकिन फिर आगे चल के इन मूर्तियों को कपड़े बना दिया गया, अलंकृत कर दिया गया, बालों को डिजाइन कुंडल वंडल पहना दिया गया। ये चार चीजें आपको चेंजेस देखने को मिला गुप्त काल और गुप्त के काल के बाद। अच्छा, अब गुप्त काल में ही अब हम पढ़ेंगे मंदिरों की वास्तुकला। गुप्त काल में ही हम पढ़ेंगे अभी की बहुत सारी ऐसी गुफाएं हैं जो चट्टानों को पत्थरों को काट कर बनाई गई थी, तो वो हम कुछ अन्य गुफाएं पढ़ेंगे। बहुत सारी गुफाएं, 12-15 गुफाएं, उसका एक लेक्चर में अलग से ले लूंगा, उन सभी गुफाओं के मैं आपको डिस्कस कर दूंगा आपके साथ, ठीक है। चलिए, तो फिर यहीं पे हम आगे बढ़ते हैं और ये रहा ये आपका थैंक यू सेशन। तो मिलते हैं हम अगले सेशन पे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर वॉचिंग। जाने से पहले सेशन को फटाफट एक बार लाइक करके जाइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप चैनल पर पहली बार आए थे तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा इस तरीके के और वीडियो और अपडेट्स के लिए, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो पे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, भारत माता की जय, हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, थैंक यू।